क्या हो अगर वो इलेक्ट्रिक कार जो सब कुछ बदल दे, ना तो सिलिकॉन वैली से आए, ना शंघाई से, बल्कि सीधे भारत से आए। ये भारत की EV 2026 में सारी इलेक्ट्रिक कारों की छुट्टी कर देगी, मैदान में बस इसका ही जलवा होगा। बेशक ये एक बड़ा दावा है, लेकिन टाटा ZVE ने किसी की नकल नहीं कर रही, ये तो खेल के सारे उसूल ही बदल रही है। अब ये तय हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये स्टाइलिश मशीन सिर्फ एक और EV नहीं, बल्कि कुछ बहुत खास क्यों है। ये सिर्फ एक और EV कार नहीं है, बल्कि तकनीक से भरा हुआ भारत का एक जोरदार ऐलान है दुनिया के लिए। अगर आपको लगता था कि EV का भविष्य सिर्फ टेस्ला और BYD के पास है, या फिर KIA के पास है, तो जरा फिर से सोचिए, क्योंकि अगली बड़ी EV क्रांति की कमान अब शायद भारत के हाथों में है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये आपके सोचने से भी पहले आ रही है। अब जंग की लकीरें खिंच चुकी हैं, और भारत तैयार है अपना दम दिखाने के लिए। भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार अब अपने सबसे जबरदस्त और टक्कर भरे दौर में दाखिल हो रहा है। सालों की तैयारी के बाद असली मुकाबला अब शुरू होने वाला है। शुरुआती प्रयोगों और सतर्क लॉन्च के सालों के बाद 2025 उस असली शुरुआत का साल बन चुका है, जहां EV की दुनिया में असली क्रांति देखने को मिलेगी। 2025 में शुरू हो चुका है एक जबरदस्त EV मुकाबला, जहां देसी और विदेशी ब्रांड आमने सामने हैं, पूरी ताकत के साथ। इस बड़ी टक्कर के मैदान में सबसे आगे है टाटा मोटर्स। अब वो सिर्फ मौजूद रहने भर से संतुष्ट नहीं है, बल्कि खेल का रुख मोड़ने निकली है। पहले आने वाले ब्रांड की तरह बस शुरुआत करने तक सीमित नहीं रही टाटा। अब एक के बाद एक दमदार और आक्रामक EV मॉडल्स के साथ टाटा साफ दिखा रही है कि वो अब गियर बदल चुकी है। अब टाटा ने डिफेंस से अटैक मोड में शिफ्ट कर लिया है। NE100 EV के साथ अपनी EV पहचान पहले ही मजबूत कर चुकी टाटा अब मैदान में उतर चुकी है पूरा गेम पलटने के लिए। NE100 EV और पंच EV ने टाटा की EV यात्रा को नई ऊंचाई दी। NE100 EV वो पहली भारत में बनी इलेक्ट्रिक कार थी, जिसने देश के आम खरीदारों के दिलों में सीधा जगह बना ली। Acceptance while the Punch EV added further momentum in the compact EV space। जहां NE100 EV ने लोगों का भरोसा जीतकर EV बाजार में अपनी जगह पक्की की, वहीं पंच EV ने कॉम्पैक्ट EV सेगमेंट में एक नई रफ्तार भर दी। अपनी किफायती कीमत, शानदार टेक्नोलॉजी और शहरों के हिसाब से परफेक्ट साइज के चलते इन दोनों मॉडलों ने EV को आम आदमी की पहुंच में ला दिया। और इसी दम पर टाटा ने हाल ही में भारत के EV पैसेंजर व्हीकल मार्केट में जबरदस्त 70% हिस्सेदारी पर कब्जा जमा लिया। 2023 तक पहुंचते टाटा बन चुकी थी भारत की EV क्रांति की निस्संदेह अग्रणी खिलाड़ी, जिसने सबसे पहले लोगों को EV की ओर मोड़ना शुरू किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब टाटा की ये बादशाहत चुनौतियों के घेरे में है, क्योंकि MG मोटर इंडिया ने बाजार में हलचल मचा दी है। MG मोटर ने MG कॉमेट और विंडसर EV को लॉन्च करके मुकाबले को और तेज कर दिया है, जो दोनों ही ग्लोबल MG4 प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं। ये वही प्लेटफॉर्म है जिसने तेजी से EV सेल्स चार्ट समेत टॉप पोजीशन हासिल कर ली है, और अब मुकाबले में कूद चुका है एक और बड़ा नाम, महिंद्रा। EV रेस में अब तक थोड़ा पीछे चल रही महिंद्रा अब जोरदार वापसी कर रही है। BE6 और XUV.E9 जैसे दमदार इलेक्ट्रिक मॉडल्स के साथ ये दोनों बोर्न इलेक्ट्रिक SUVs BE6 और XUV.E9 ने अब तक 38,000 से भी ज्यादा बुकिंग्स जुटा ली हैं, और वो भी लॉन्च से पहले ही। इतनी बड़ी बुकिंग्स इस बात का साफ इशारा है, कस्टमर अब सीरियस हो चुका है। और टाटा भी जानती है कि अब सिर्फ पुरानी कामयाबी के भरोसे बैठा नहीं जा सकता। टाटा को अब ये अच्छी तरह समझ में आ गया है कि शुरुआती प्रोडक्ट्स की कामयाबी ही काफी नहीं, इसीलिए अब वो उतर चुकी है अपने सबसे बड़े और सबसे जबरदस्त EV अटैक के साथ। और 2026 के मध्य तक टाटा का प्लान है एक के बाद एक बड़े धमाके, हरियर EV, सफारी EV और बहुप्रतीक्षित सियरा EV को लॉन्च करने का, और इसके साथ ही एक बिल्कुल नया मॉडल भी, जिसका नाम है AVE-NIA। हर एक मॉडल को अलग अलग टाइप के ग्राहकों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है, लेकिन इन सभी के पीछे है एक ही दमदार टेक प्लेटफॉर्म, और वो है स्मार्ट इंजीनियरिंग। ये सभी कारें तैयार की गई हैं नई और स्मार्ट प्लेटफॉर्म्स पर, जो अब एक मजबूत और परिपक्व हो रहे EV इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। हरियर EV और सफारी EV ये दोनों हैं बड़ी और दमदार SUVs, जो प्रीमियम सेगमेंट में टाटा की पकड़ और भी मजबूत करने के लिए आ रही हैं। ये SUVs खासतौर पर प्रीमियम फैमिली मार्केट को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जिनमें मिलेगा दमदार और रग्ड लुक, साथ ही लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जबरदस्त तड़का। सियरा एक आइकॉनिक नाम की वापसी है, इस बार एक शहरी अंदाज और स्टाइलिश लाइफस्टाइल अपील के साथ। वहीं AVE-NIA हर परंपरा को तोड़ती है, हर पारंपरिक ढांचे को तोड़ते हुए AVE-NIA पेश करती है एक बिल्कुल नया अंदाज, एक बोर्न इलेक्ट्रिक GE-N3 स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बनी फ्यूचरिस्टिक EV, जो EV डिजाइन और परफॉर्मेंस की परिभाषा ही बदलने आई है, जो न सिर्फ लग्जरी का अनुभव देती है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को भी पूरी तरह अपनाती है। और सबसे खास बात, ये एक SOFTWAREFIRST ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेकर आती है, जहां टेक्नोलॉजी ही असली ड्राइवर बन जाती है। सीधी बात कहें तो टाटा की नई EV रणनीति है बेहद व्यापक और साथ ही पूरी तरह टारगेटेड। जहां MG दाम लगा रहा है कॉम्पैक्ट और शहरी कारों पर, जहां MG फोकस कर रहा है किफायती विकल्पों पर, और महिंद्रा जा रहा है बोल्ड डिजाइन्स के साथ, वहीं टाटा इस्तेमाल कर रहा है अपने शुरुआती बढ़त का पूरा फायदा एक संतुलित और दमदार EV लाइन अप खड़ा करने में। टाटा भरोसा कर रहा है अपने तजुर्बे, ब्रांड पर उपभोक्ताओं के विश्वास, और एक ऐसे प्रोडक्ट लाइन अप पर जो लाइफस्टाइल, यूटिलिटी और परफॉर्मेंस तीनों को साथ लेकर चलता है।
और साथ ही लग्जरी सेगमेंट को भी टाटा ने अपने निशाने पर ले लिया है। अब ये मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और जबरदस्त हो चुका है। और जैसे ही 2026 दस्तक देगा, 2026 आते आते बात सिर्फ ये नहीं रहेगी कि कौन ईवी बनाता है, बात ये होगी कि कौन द ईवी बनाता है जो सब पर भारी पड़े, जो बदले हुए भारतीय ग्राहक की जरूरतों और सपनों से सबसे बेहतर मिल खाए। और यही है आखिरी बात, टाटा अब सिर्फ ईवी बनाना नहीं चाहती, वो भारत के लिए ईवी को फिर से परिभाषित करना चाहती है। टाटा सिर्फ इस बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहती, वो चाहती है इस पूरी बातचीत की अगुवाई करना, इसकी दिशा तय करना। ईवी क्रांति में बस भागीदारी नहीं, लीडरशिप चाहिए। हरियर ईवी, ताकत भी और दिमाग भी। टाटा मोटर्स अब अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी की गेम को एक नए लेवल पर ले जा रही है। हरियर ईवी के साथ टाटा मोटर्स अब इलेक्ट्रिक एसयूवी गेम को अगले स्तर पर ले जा रही है। एक ऐसी मशीन जो शहर की सड़कों पर भी राज करेगी और उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी अपना दबदबा बनाए रखेगी। चाहे शहर की चिकनी सड़कें हों या फिर उबड़-खाबड़ ट्रेल्स, हरियर ईवी हर जगह फुल कंट्रोल में रहेगी। इसे खास तौर पर मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के लिए तैयार किया गया है। हरियर ईवी न सिर्फ सड़क पर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराती है, बल्कि इसके भीतर है एक एडवांस इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर, जो खरीदारों को वो भरोसा और अनुभव देने का वादा करता है जिसकी वे एक प्रीमियम ईवी से उम्मीद रखते हैं। जिस तरह का प्रीमियम एक्सपीरियंस अब तक सिर्फ लग्जरी ब्रांड्स तक ही सीमित था, वही फील अब टाटा ला रही है हर उस भारतीय के लिए जो कुछ बड़ा सोचता है। लेकिन इस बार फर्क यह है, ये अनुभव अब आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए भी हकीकत बनने वाला है, और वो भी बिना एक बूंद फॉसिल फ्यूल जलाए। हरियर ईवी के दिल में है एक दमदार, पूरी तरह इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन, जो पावर, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी तीनों का परफेक्ट मिल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पूरी तरह ईवी होने के बावजूद हरियर ईवी आज भी पूरी तरह हरियर ही महसूस होती है। वो वही बोल्ड और मस्क्यूलर सिलुएट, ऊंचा और दमदार स्टंट्स, जो इसकी पहचान बना चुका है। और इसका फ्रंट ग्रिल इतना दमदार और प्रभावशाली कि हर सड़क पर यह आत्मविश्वास की निशानी बन जाता है। जहां बाकी कई ईवीएस दिखती हैं सिंपल या अधूरी, वहीं हरियर ईवी दिखती है शेर की तरह, तैयार, तगड़ी और तेज। जबकि बाकी 3 रो क्रॉसओवर्स में एक्स्ट्रा सीट्स डालने के चक्कर में केबिन स्पेस की बलि चढ़ा दी जाती है। हरियर ईवी उस गलती को नहीं दोहराती, ये देती है आपको एक वाइड, कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल केबिन, जहां हर पैसेंजर को मिलता है बराबर का स्पेस और सम्मान। टाटा ने यहां भी अपने उस मूल वादे को निभाया है, एक शुद्ध 5 सीटर अनुभव। इस फैसले के पीछे है एक साफ सोच, आरामदायक लेग रूम, चौड़ी सीटें और खुला किबिन, ताकि हर सफर लगे एक प्रीमियम एक्सपीरियंस जैसा। और इसी सोच का नतीजा है शानदार केबिन डायमेंशंस, जो पैसेंजर को मिलती है भरपूर लेग रूम, शानदार हेडरूम और लगेज के लिए भी खूब सारी जगह। यानी लंबी यात्राएं भी अब लगेंगी राजा जैसी आरामदायक। और दोनों ही रो में मिलेगा आपको जबरदस्त शोल्डर रूम, क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं बल्कि किंग साइज स्पेस का एहसास। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए हैं वेंटिलेटेड सीट्स, जो गर्मी में भी सफर को बनाती हैं ठंडा और सुकून भरा। साथ में मिलता है एक शानदार पैनोरमिक सनरूफ, जो हर सफर को बनाता है खुला, रोशन और ताजगी से भरपूर। और ड्राइवर को मिलता है एक ऊंचा ड्राइविंग पोजीशन, जो देता है बेहतरीन विजिबिलिटी और पूरे रोड पर कमांडिंग कंट्रोल। और उस ऊंचे ड्राइविंग पोजीशन के साथ मिलता है आर्म जितना मोटा कंफर्ट, मतलब इतना सपोर्टिव कि लंबा सफर भी थकाए नहीं। वहीं पीछे बैठने वालों के लिए है डीप रिक्लाइन सीट्स, जो हर राइड को बनाती हैं रिलैक्सिंग और लग्जरी का एहसास देती हैं। सीट्स का रिक्लाइन एंगल भी इतना बढ़िया है कि आप बस बैठते ही रिलैक्स महसूस करेंगे। पीछे के पैसेंजर्स को मिलते हैं डेडिकेटेड क्लाइमेट वेंट्स, ताकि हर कोना रहे ठंडा और फ्रेश। साथ ही फोल्ड आउट सेंटर आर्मरेस, जो देता है लग्जरी वाली फील और एडिशनल कंफर्ट। ये छोटी छोटी लेकिन जरूरी बातें ही तो बताती हैं कि हरियर ईवी एक प्रीमियम इरादे से बनाई गई है। हर डिटेल, हर फीचर इसके लग्जरी विजन को मजबूत करता है। और इस पहचानी हुई बॉडी के नीचे छुपा है कुछ ऐसा जो टाटा की ईवी गेम को पूरी तरह बदलने वाला है। इस जान पहचानी बॉडी के नीचे छुपा है टाटा का गेम चेंजर ACTI ईवी प्लेटफॉर्म, एक स्केटबोर्ड स्टाइल का ईवी चेसिस, जो हरियर ईवी को देता है लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बेहतरीन स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस जो अब तक सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड्स में मिलती थी। इस प्लेटफॉर्म को शुरुआत से ही खासतौर पर इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के लिए डिजाइन किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत, इसमें सेंट्रल टनल जैसी कोई रुकावट नहीं है, जिससे मिलता है बिल्कुल फ्लैट फ्लोर और खुला केबिन एक्सपीरियंस। सेंट्रल टनल को हटाकर टाटा के इंजीनियर्स ने बनाया है एक बिल्कुल फ्लैट फ्लोर, जो न सिर्फ केबिन को स्पेशियस बनाता है, बल्कि पैरों को भी पूरी आजादी देता है मूवमेंट की। यानी हर सीट पर बैठे शख्स को मिलता है VIP कंफर्ट। ये फ्लैट फ्लोर केबिन सिर्फ आराम ही नहीं बढ़ाता, बल्कि देता है इंटीरियर में जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि सीट्स के नीचे भरपूर स्टोरेज स्पेस और एक स्मार्टली छुपाया गया कंपार्टमेंट, जो प्रैक्टिकलिटी को भी लग्जरी बना देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे की तरफ मिलता है एक FRUNK यानी फ्रंट ट्रंक, जो स्पेस यूटिलाइजेशन को और भी स्मार्ट बना देता है। और इस नए डिजाइन की सबसे बड़ी खासियत, यह गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे ले आता है, जिससे मिलती है जबरदस्त स्टेबिलिटी और कॉर्नरिंग में कमाल का कंट्रोल। और नतीजा, एक ऐसी SUV जो शहर के मोड़ों पर भी ऐसे झुकती है जैसे कोई परफॉर्मेंस हैचबैक हो। मजेदार ड्राइविंग, सटीक हैंडलिंग और हर मोड़ पर पूरा कंट्रोल। हरियर ईवी सिर्फ बड़ी SUV नहीं, ये फुर्तीली भी है। और ये फुर्ती सिर्फ दिखावे तक नहीं है, हरियर ईवी उस ठहराव और साइलेंस को भी बरकरार रखती है, जिसकी उम्मीद एक बड़ी और प्रीमियम क्रॉसओवर से की जाती है।
ACTI EV प्लेटफॉर्म के चलते आपको मिलती है रिफाइंड राइड, जिसमें न शोर है न झटके, बस शांति और क्लास। और इसकी मॉड्यूलर अंडरपिनिंग्स इसे और भी खास बनाती हैं, क्योंकि यही तकनीक इसे सक्षम बनाती है कि ये अलग अलग ड्राइवट्रेन कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट कर सके, जैसे कि सिंगल मोटर फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप बजट फ्रेंडली वेरिएंट्स के लिए, और वहीं डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव उन लोगों के लिए जो परफॉर्मेंस और कंट्रोल में कोई समझौता नहीं चाहते। और जब चिकनी सड़कों की हद खत्म होती है और सामने आता है कंकरीला रास्ता, तब ये ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम देता है एक्स्ट्रा ग्रिप और पूरा भरोसा। चाहे शहर की सड़क हो या ऑफ रोड ट्रेल, हरियर ईवी हर जगह फिट बैठती है। अब बात करते हैं इसकी चार्जिंग पावर की, जो इसे बनाती है और भी दमदार। हरियर ईवी की चार्जिंग क्षमता भी इसे रियल वर्ल्ड इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार करती है। 150 kW की फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ ये ईवी महज कुछ ही मिनटों में लंबी दूरी के लिए तैयार हो जाती है। मतलब कम रुकावट, ज्यादा सफर और बिना वेटिंग के आगे बढ़ने की आजादी। ये टेक्नोलॉजी इतनी तेज है कि सिर्फ 30 मिनट से भी कम समय में बैटरी का लगभग 80% चार्ज हो जाता है। यानी किसी ढाबे पर एक कप चाय खत्म होने तक हरियर ईवी फिर से रोड के लिए तैयार। क्विक PITS अब बनेंगे रील POWERUPS, लंबा सफर बिना लंबा इंतजार। हाईवे जर्नी के दौरान छोटे छोटे पिट स्टॉप्स भी अब बन जाएंगे पावर ब्रेक्स। और घर पर आराम से चार्ज करना, उसके लिए है 11 kW का ऑनबोर्ड चार्जर, जो रातों रात गाड़ी को पूरी तरह से चार्ज कर देता है। सुबह उठते ही सफर के लिए तैयार, बिना किसी झंझट के। घर पर चार्जिंग का सॉल्यूशन भी इतना आसान है कि बस प्लग इन करो और भूल जाओ। जहां तक रेंज का सवाल है, उम्मीद है कि हरियर ईवी आराम से 240 से 280 मील यानी करीब 380 से 450 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगी। मतलब एक बार चार्ज किया और फिर बिना रुकावट लंबी दूरी तय करो, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। यानी हरियर ईवी में इतनी दमदार रेंज है कि ये न सिर्फ आपकी रोज की ऑफिस अप डाउन झेल सकती है, बल्कि हफ्ते के एंड में लॉन्ग ड्राइव का भी पूरा भरोसा देती है। डेली कम्यूट से लेकर वीकेंड गेटवे तक ये एक ईवी है जो हर रूटीन को संभाल सकती है, वो भी बिना बार बार चार्जिंग की टेंशन के। जैसे ही हरियर ईवी मिड 2025 तक शोरूम्स में पहुंचेगी, उसे सीधे टक्कर मिलेगी 3 जबरदस्त प्रतिद्वंदियों से। ईवी मार्केट अब गर्म हो चुका है और टाटा की इस एंट्री के सामने आने वाले हैं तगड़े मुकाबले। अब खेल सिर्फ फीचर्स का नहीं, भरोसे, टेक्नोलॉजी और विजन का है। हुंडई CRETA इलेक्ट्रिक ने तो पहले ही उम्मीदों का स्तर ऊंचा कर दिया है। डुअल बैटरी ऑप्शंस के साथ जो देती है करीब 280 मील, लगभग 450 किलोमीटर तक की रेंज। यह गाड़ी सिर्फ नाम से ही बड़ी नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस और वैल्यू दोनों में टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। और साथ ही मिलते हैं लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स, जो ड्राइविंग को बनाते हैं और भी सेफ, स्मार्ट और फ्यूचर रेडी। दूसरी ओर मैदान में है MG ZV, जो अपने साथ लाया है एक और दमदार चैलेंज। MG ZV लाया है एक भरोसेमंद 50 kWh की बैटरी, जो पहले से ही मार्केट में अपनी परफॉर्मेंस साबित कर चुकी है। साथ ही मिलती है एक सॉलिड वारंटी, जो उन खरीदारों को बहुत लुभाती है जो चाहते हैं वैल्यू फॉर मनी और लंबा साथ। मतलब MG ZV सीधा टक्कर देने को तैयार है, पर टाटा की चाल कुछ और ही है। और वहीं महिंद्रा भी पीछे नहीं है। उसकी नई लॉन्च हुई XUV E9 अपने सिबलिंग मॉडल्स के साथ एक पूरा ऑर्केस्ट्रा तैयार कर रही है। डिजाइन से लेकर ड्राइव तक महिंद्रा इस बार सिर्फ हिस्सा नहीं, पूरा शो चलाने की तैयारी में है। इलेक्ट्रिक ओरिजिन के नाम से लॉन्च हुई महिंद्रा XUV E9 ने पहले ही दिन भारी मांग का रिकॉर्ड बना दिया। 30,000 से ज्यादा बुकिंग्स एक ही दिन में। 30,000 से ज्यादा बुकिंग्स एक ही दिन में। ये दर्शाता है कि भारतीय ग्राहक ईवी की दुनिया में अब महिंद्रा को भी बड़े खिलाड़ी के रूप में देख रहे हैं, जो महिंद्रा की मौजूदगी को मिड साइज ईवी सेगमेंट में और भी मजबूत करता है। इस भीड़भाड़ वाले मार्केट में जहां हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, टाटा मोटर्स भी पीछे हटने वाला नहीं है। यह मुकाबला अब और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। हरियर ईवी की सबसे बड़ी ताकत है इसका जबरदस्त रोड प्रेजेंस, फ्लैट फ्लोर से मिलने वाली खुली जगह और स्केलेबल पावरट्रेन जो हर जरूरत के हिसाब से एडजस्ट हो सकती है। इन सब का मिल इसे एक ऐसा विकल्प बनाता है जो हर ड्राइवर की उम्मीदों पर खरा उतरता है। ये ऑप्शंस टाटा के लिए मार्केट लीडरशिप हासिल करने की चाबी होंगे, क्योंकि सही कॉम्बिनेशन और विकल्पों से ही वे हर तरह के ग्राहक की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। और यही रणनीति टाटा को बाकी प्रतिस्पर्धियों से अलग खड़ा करेगी। हरियर के मशहूर रंग करिश्मा को अब मिला है एक खासतौर पर इलेक्ट्रिक के लिए डिजाइन किया गया प्लेटफॉर्म। इसका मतलब है परफॉर्मेंस में मजबूती, स्टाइल में दम और तकनीक में दमदार एडवांसमेंट। एक ऐसा मिल जो टाटा की नई ईवी कहानी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। हरियर की मशहूर रंग करिश्मा अब एक खासतौर पर इलेक्ट्रिक के लिए डिजाइन किए गए प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गई है। इसका मतलब है परफॉर्मेंस में ताकत, स्टाइल में दम और टेक्नोलॉजी में बेहतरीन एडवांसमेंट। यह कॉम्बिनेशन टाटा की नई ईवी कहानी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जो सिर्फ दिखने में ही मजबूत नहीं बल्कि स्मार्ट सोचता है और मॉडर्न ईवी की तरह तेजी से चार्ज भी होता है। सच्चाई में मसल और ब्रेन का बेहतरीन संगम, सफारी ईवी, जिसमें है 7 सीटों का खास फायदा। भारत की तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक वाहन दुनिया में टाटा मोटर्स बना रहा है अपनी अलग पहचान। अपनी सबसे आइकॉनिक नेम प्लेट में से एक सफारी को इलेक्ट्रिक बनाकर टाटा मोटर्स ने एक साहसिक कदम उठाया है। आने वाली सफारी ईवी सिर्फ एक और इलेक्ट्रिक बैच वाली SUV नहीं है, यह रणनीतिक रूप से एक फुल साइज 3 रो इलेक्ट्रिक SUV के रूप में तैयार की जा रही है, जो सीधे तौर पर परिवारों, ग्रुप यात्रियों और उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्हें ज्यादा जगह की जरूरत होती है, और वो भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बनाए रखते हुए। यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
टाटा की बहुआयामी ईवी रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ जो इसे इस सेगमेंट में एक अनोखा बढ़त देता है, जहां प्रतियोगिता कम है, सफारी ईवी एक खास वजह से अलग नजर आती है। यह भारत की पहली मास मार्केट 3 रो इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी जो एक जरूरी खामी को पूरा करती है। वर्तमान ईवी लाइनअप में सबसे बड़ा फासला ज्यादातर इलेक्ट्रिक एसयूवीएस जो अभी मार्केट में हैं या लॉन्च होने वाली हैं, जैसे MG ZV या Hyundai CRETA EV, जो कॉम्पैक्ट से मिड साइज कैटेगरी की 5 सीट वाली एसयूवीएस हैं। टाटा का बड़ा विकल्प चुनना भारतीय खरीदारों की बदलती जरूरतों को गहराई से समझने का संकेत है। परिवार जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, अक्सर स्थिरता और व्यावहारिकता के बीच समझौता करते हैं। सफारी इस समझौते को खत्म करने की कोशिश करता है। 7 सीटों और खुली केबिन स्पेस के साथ, खुली जगह और ऊंची सड़क पर राज करने वाली मजबूती के साथ सफारी और भी आकर्षक बन जाती है। टाटा ने इस प्रतिष्ठित नाम का होशियारी से पुनः इस्तेमाल किया है। सफारी ब्रांड भारतीय खरीदारों के लिए एक भावनात्मक पहचान रखता है, क्योंकि यह 1990 के दशक से मजबूती, आकांक्षा और स्टेटस का प्रतीक रहा है। सफारी को भविष्य के लिए तैयार ईवी के रूप में फिर से पेश करके टाटा उस विरासत को जीवित रखता है। वहीं इसे एक ऐसे पीढ़ी के लिए नया रूप देता है जो साफ ऊर्जा और हाईटेक ड्राइविंग अनुभव को महत्व देती है। यह एक चालाक मेल है पुरानी यादों और आधुनिकता का। इसी रणनीति को टाटा सियरा ईवी के साथ भी अपना रहा है। सफारी ईवी हरियर ईवी का डीएनए साझा करता है। दोनों एसयूवीएस टाटा के ACTI ईवी प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं, जो एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है और स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। इससे टाटा को बैटरी पैक, मोटर सिस्टम, सस्पेंशन और डिजिटल इंटरफेस जैसे घटकों को दोनों मॉडलों में साझा करने की सुविधा मिलती है। लेकिन सफारी सिर्फ एक लंबा हरियर नहीं है। यह एक अलग तरह के ग्राहक के लिए इंजीनियर किया गया है, जो स्पोर्टीनेस से ज्यादा उपयोगिता को प्राथमिकता देता है और कॉम्पैक्टनेस से ज्यादा क्षमता को महत्व देता है। दिखावट में सफारी ईवी अपनी आइस वर्जन जैसी दमदार सड़क उपस्थिति बनाए रखने की उम्मीद है, लेकिन इसमें ईवी के लिए खास कुछ बदलाव होंगे, जैसे बंद ग्रिल, अनोखे लाइटिंग सिग्नेचर और एरोडायनामिक सुधार। इंटीरियर में कॉन्फ़िगरेबल सीटिंग लेआउट्स, अतिरिक्त USB-C पोर्ट्स, सभी पंक्तियों के लिए क्लाइमेट कंट्रोल वेंट्स और यात्रियों की आरामदायक सफर पर खास ध्यान दिया जाएगा। कम देखे गए सीटर ईवी सेगमेंट पर फोकस करते हुए टाटा मोटर्स न सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को विस्तृत कर रहा है, बल्कि भारत की ईवी दौड़ में अपनी लीडरशिप को भी मजबूत बना रहा है। प्रैक्टिकलिटी, ब्रांड विरासत और प्रीमियम अपील के साथ सफारी 2026 तक सड़कों पर आते आते इलेक्ट्रिक परिवारों की पहली पसंद बन सकती है। सियरा ईवी, पुरानी यादें मिलती हैं नई तकनीक से। टाटा मोटर्स को विरासत और नवाचार का मेल कराने में महारत हासिल है, और आने वाली सियरा ईवी इसका सबसे भावुक रूप है। 1990 के दशक की शुरुआत में पहली बार पेश हुई मूल सियरा, भारत की पहली लाइफस्टाइल एसयूवीएस में से एक, सियरा अब 3 दशक से भी ज्यादा बाद फिर से जीवित हो रही है। टाटा इस नाम को एक साहसिक, डिजाइन फॉरवर्ड इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में नया जीवन दे रहा है, जो शहरी साहसिक यात्रियों की नई पीढ़ी के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। यह सिर्फ एक रिबैज नहीं, बल्कि एक पुनः कल्पना है। सियरा ईवी को व्यक्तिगतता का प्रतीक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। उन खरीदारों के लिए जो सिर्फ स्पेक्स और रेंज से आगे बढ़कर अपनी कार से एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, जो विरासत से जुड़े हैं पर अत्याधुनिक दुनिया में जीते हैं। एसयूवी का डिजाइन इस उद्देश्य को साफ दर्शाता है। इसमें एक फ्यूचरिस्टिक पैनोरमिक रैप अराउंड ग्लास हाउस है, जो मूल सियरा की बड़ी पिछली खिड़कियों की याद दिलाता है, लेकिन अब केबिन को रोशन और खुला रखने के लिए बनाया गया है, जिससे एक लाउंज जैसा अनुभव मिलता है। इंटीरियर में सियरा कई कॉन्फ़िगरेशन में आएगी, जिसमें प्रीमियम 4 सीटर लेआउट, कैप्टन चेयर्स और रियर सीट ऑटोमैन के साथ शामिल हो सकते हैं। यहाँ आराम और कस्टमाइजेबिलिटी पर जोर है, बजाय कड़क उपयोगिता के। इस वजह से यह हरियर ईवी और सफारी ईवी से अलग है, जो ज्यादा प्रैक्टिकलिटी और साइज पर केंद्रित हैं। सियरा का डिजाइन लैंग्वेज मिनिमलिज्म, साफ सतहें, प्रीमियम सॉफ्ट टच मटेरियल्स और टेक केंद्रित इंटरफेस के साथ होगा, जिसमें फिजिकल बटन कम से कम होंगे। यह इसे एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के रूप में दर्शाता है, खासकर डिजाइन के प्रति जागरूक शहरवासियों के लिए। टेक्नोलॉजी की बात करें तो सियरा में टाटा का लेटेस्ट कनेक्टेड कार सूट, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स और वॉइस फर्स्ट कंट्रोल्स होंगे, जो डिजिटल नेटिव कंज्यूमर्स की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। यह फीचर्स सियरा को सिर्फ रेट्रो अपील तक सीमित नहीं रखते, बल्कि इसे एक भविष्य केंद्रित विकल्प के रूप में भी स्थापित करते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सियरा एक नया सेगमेंट बना रही है। यह महिंद्रा BE6 जैसी ताकतवर गाड़ियों से मुकाबला करने या MG ZV से कम कीमत पर बेचने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि यह दोनों के बीच एक अनोखी जगह लेती है, जहां प्रीमियम आराम, शहरी शालीनता और थोड़ी सी नॉस्टैल्जिया मिलती है। यह रणनीतिक पोजीशनिंग टाटा को उन खरीदारों को आकर्षित करने में मदद करती है, जो सामान्य और कॉमन एसयूवीएस से अलग कुछ खास चाहते हैं। एक ऐसे मार्केट में जहां गाड़ियां केवल स्पेसिफिकेशन और साइज पर टकराती हैं, सियरा ईवी भावना, पहचान और अनुभव पर प्रतिस्पर्धा करती है। यह सिर्फ एक और इलेक्ट्रिक एसयूवी बनने का लक्ष्य नहीं रखती, बल्कि वह एसयूवी बनना चाहती है जो भीड़ से अलग और खास दिखे, और यही बात इसे बाकियों से अलग बना सकती है। AVENIA, टाटा का मूनशॉट। टाटा ZVENIA एक क्रांतिकारी कदम है। पारंपरिक एसयूवी डिजाइन से हटकर यह गाड़ी एक चलता फिरता विजन लगती है, जो अगली पीढ़ी के GE एंट्री स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर आधारित है। पुराने आईएस इंटरनल कंबशन इंजन प्लेटफॉर्म को दोबारा इस्तेमाल करने के बजाय यह विशेष रूप से ईवी के लिए डिजाइन किया गया चेसिस है, जो पहियों को बॉडी के कोनों तक खींचता है।
इससे लंबा व्हील बेस और बेहद कम ओवरहेड मिलता है, जो गाड़ी को शानदार रोड प्रेजेंस देता है और अंदरूनी जगह भी काफी बढ़ा देता है, जिससे केबिन एक लग्जरी लाउंज जैसा महसूस होता है। बैटरी सेल्स को पूरी तरह से प्लेटफॉर्म के अंदर बॉडी फ्रेम में इंटीग्रेट किया गया है, जिससे टॉर्शनल रिजिडिटी और क्रैश सेफ्टी बेहतरीन मिलती है। इसके साथ ही फ्लोर इतना नीचे रखा गया है कि बीच में कोई सेंटर टनल नहीं है, जिससे केबिन और ज्यादा खुला और आरामदायक लगता है। अंदर का लेआउट एक लग्जरी सेडान या हाई एंड एमपीवी जैसा अनुभव देता है, न कि एक आम एसयूवी जैसा। AVENA का इंटीरियर डिजाइन एक सोच समझकर अपनाया गया मिनिमलिस्ट और ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को दर्शाता है। टाटा ने जानबूझकर कई डिजिटल स्क्रीन का झंझट नहीं रखा है। इसके बजाय एक स्लिम फ्लोटिंग सेंट्रल डिस्प्ले दी गई है और एक सेकेंडरी स्क्रीन स्टीयरिंग व्हील में ही लगी है, जो जरूरी जानकारियां दिखाती है। सरलता और स्टाइल का बेहतरीन मेल। कई फंक्शन अब वॉइस फर्स्ट इंटरफेस के जरिए नियंत्रित होते हैं, जिससे फिजिकल कंट्रोल्स की संख्या बेहद कम रह गई है। बस कुछ जरूरी बटन और स्लाइडर ही दिए गए हैं, जो रणनीतिक रूप से लगाए गए हैं। पूरे चौड़ाई में फैला स्काईडोम ग्लास रूफ केबिन को प्राकृतिक रोशनी से भर देता है, जबकि सीटों, डोर पैनल और डैशबोर्ड पर उपयोग की गई मटेरियल्स न सिर्फ टिकाऊ हैं, बल्कि वेगन फ्रेंडली भी हैं। HVAC वेंट्स सभी पॉड स्टाइल में डिजाइन किए गए हैं, जो गाड़ी के समग्र डिजाइन भाषा में खूबसूरती से घुल मिल जाते हैं और एक शांत, वेलनेस केंद्रित वातावरण को और मजबूत बनाते हैं। टाटा ने AVENA को सीधे तौर पर BYD सील और KIA EV6 जैसे ग्लोबल बेंचमार्क्स के मुकाबले खड़ा किया है, लेकिन बिना स्पेसिफिकेशन की होड़ में फंसे हुए। जहां BYD सील ने स्ट्रक्चरल बैटरी एफिशिएंसी और तेज DC चार्जिंग का बेंचमार्क सेट किया, वहीं KIA EV6 ने ओवर द एयर अपडेट्स और एडवांस ड्राइवर असिस्ट फीचर्स से प्रभावित किया। AVENA इन दोनों गाड़ियों के परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट स्तर को छूने की कोशिश करता है, लेकिन इसे और भी अधिक किफायती कीमत पर पेश करता है और साथ ही गहरी लोकलाइजेशन के जरिए यह सुनिश्चित करता है कि भारत की यह मूनशॉट कोशिश वर्ल्ड स्टेज पर सीधी टक्कर दे सके, बिना आंकड़ों की दौड़ में पड़े। परफॉर्मेंस आंकड़ों से बढ़कर AVENA की असली पहचान है उसका फोकस लग्जरी, सस्टेनेबिलिटी और एक सॉफ्टवेयर फर्स्ट यूजर एक्सपीरियंस पर। टाटा की माया आई स्विच समय के साथ ड्राइवर और पैसेंजर की पसंद को समझेगी और उसी के हिसाब से क्लाइमेट कंट्रोल, सीट पोजीशन, एम्बिएंट लाइटिंग और यहाँ तक कि सॉफ्ट सुगंध का डिफ्यूजन भी एडजस्ट करेगी, ताकि हर सफर एक पर्सनलाइज्ड जर्नी बन जाए। कंपनी अपनी इको फ्रेंडली सोच को और मजबूत करती है, रिसाइकल किए गए फैब्रिक, बायोबेस्ड पॉलीमर और ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस अपनाकर जो कार्बन फुटप्रिंट को कम से कम बनाए। ओवर द एयर अपडेट्स की मदद से AVENA लगातार विकसित होती रहेगी, नई सुविधाएं और ऑप्टिमाइजेशन सीधे गाड़ी में जोड़े जाएंगे, वो भी बिना डीलर विजिट की जरूरत के। AVENA सिर्फ एक और EV नहीं है, यह टाटा की मूनशॉट परियोजना है, जो यह परिभाषित करने निकली है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या बन सकता है। एक क्रांतिकारी GE-N3 स्केटबोर्ड चेसिस, लाउंज जैसा मिनिमलिस्ट केबिन, ग्लोबल EV लीडर्स के बराबर फीचर्स और स्पेसिफिकेशन और साथ ही टिकाऊपन और स्मार्ट सॉफ्टवेयर को लेकर अडिग प्रतिबद्धता, इन सबके दम पर टाटा ग्लोबल EV स्टेज पर अपना दावा पेश कर रही है। अगर AVENA अपने वादे पर खरी उतरती है, तो यह न केवल ब्रांड की छवि बदल देगी, बल्कि भारतीय ऑटोमेकर्स के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगी। लेकिन असली गेम चेंजर है टाइमिंग। EV की दौड़ में पहले आना जीत की गारंटी नहीं है। असली जीत होती है सही वक्त पर आने में, और यही टाटा मोटर्स मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। जहां कई कंपनियां EV मार्केट में जल्दबाजी में उतर गईं, बिना पूरी तैयारी के, अधूरे प्रोडक्ट्स और कमजोर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वहीं टाटा एक सोची समझी और बेहद सटीक रणनीति के तहत काम कर रही है। 2025 से 2026 के बीच टाटा का यह स्टैगर्ड रोल आउट न केवल एक रणनीतिक कदम है, बल्कि यह दर्शाता है कि कंपनी ने भारत ही नहीं, दुनिया भर के EV बाजार को गंभीरता से समझा है। टाटा मोटर्स की योजना है कि आने वाले समय में EV सेगमेंट में हर वर्ग के लिए इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किए जाएं और हर गाड़ी को ऐसे समय पर पेश किया जाए जिससे उसका प्रभाव अधिकतम हो। हरियर, सफारी, सीरा और फ्लैगशिप AVENA जैसे मॉडल्स को एक के बाद एक क्रम में लॉन्च करके टाटा EV मार्केटिंग की एक बड़ी गलती से बच रही है, जिसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स EV FATIGUE कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो खासतौर पर अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों में देखने को मिली है, जहां कंपनियों ने एक के बाद एक बहुत तेजी से कई EV मॉडल्स लॉन्च कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि ग्राहकों को इतने विकल्प मिल गए कि वे कंफ्यूज हो गए और धीरे धीरे उनकी रुचि ही खत्म होने लगी। लेकिन टाटा का तरीका बिल्कुल अलग है। वो EVs को एक तय क्रम में सोच समझकर और धीरे धीरे मार्केट में ला रही है। इस धीमे लेकिन मजबूत अप्रोच से हर मॉडल को पूरी तरह से स्पॉटलाइट मिलती है, जिससे न सिर्फ ग्राहक का ध्यान बना रहता है, बल्कि ब्रांड की पहचान भी मजबूत होती है। हर नई गाड़ी के साथ एक नई चर्चा, एक नई पहचान और एक नया इम्पैक्ट, यही है टाटा की EV रणनीति की असली ताकत। टाटा की यह टाइमिंग स्ट्रेटेजी न सिर्फ गाड़ियों की लॉन्चिंग के लिए मददगार है, बल्कि कंपनी को अपना EV इकोसिस्टम समानांतर रूप से विकसित करने का भी पूरा मौका देती है। टाटा सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च नहीं कर रही, वह उनके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रही है। टाटा पावर ने ऐलान किया है कि वह 2027 तक अपने चार्जिंग नेटवर्क को 4 लाख से भी ज्यादा टच पॉइंट्स तक विस्तारित करेगी, जिसमें हजारों पब्लिक चार्जर्स और हाई कैपेसिटी मेगा चार्जिंग स्टेशन शामिल होंगे। इसका मतलब यह है कि जब टाटा की नई EVs सड़क पर आएंगी, तब ग्राहकों को रेंज की चिंता या चार्जिंग की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तालमेल में लॉन्च करना यूजर सेटिस्फैक्शन को बनाए रखने में मदद करता है और उन शुरुआती झटकों से भी बचाता है जो दूसरी कंपनियों को झेलने पड़े। इसके अलावा यह धीमा लेकिन सटीक रोल आउट टाटा को सप्लाई चेन, बैटरी सोर्सिंग और सर्विस नेटवर्क को भी रियल टाइम में सुधारने का मौका देता है। हर एक नई EV लॉन्च के साथ टाटा को कस्टमर बिहेवियर और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का कीमती डेटा मिलता है, जो अगली गाड़ियों को और बेहतर बनाने में इस्तेमाल होता है।
इस तरह का एडेप्टिव फीडबैक लूप उन कंपनियों से कहीं ज्यादा टिकाऊ और स्मार्ट है जो शुरुआत में ही सब कुछ एक साथ लॉन्च कर देती हैं, बिना तैयारी के। बार बार नए मॉडल लॉन्च करने की होड़ में अक्सर कंपनियों को सुधार का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन टाटा की टाइमिंग स्ट्रेटेजी यहाँ भी बाजी मार जाती है, क्योंकि यह रणनीति सीधे ग्राहक की मानसिकता के तैयार होने के समय से मेल खाती है। 2025 से 2026 के बीच भारत में ईवी अपनाने की दर तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। बैटरी की कीमतें घटेंगी, सरकार की ओर से प्रोत्साहन बढ़ेगा और शहरी इलाकों में मांग भी अपने चरम पर होगी। टाटा कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ऐसे समय में नहीं बेच रही है जब बाजार तैयार ही नहीं हो। वह बिल्कुल उस समय पर एंट्री कर रही है जब आम ग्राहक ईवी को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है और उसे मिल रहा है एक भरोसेमंद प्रोडक्ट, एक भरोसेमंद ब्रांड से बिल्कुल सही समय पर, पूरी सपोर्ट के साथ। इसलिए टाटा की सबसे बड़ी ताकत उसका प्रोडक्ट नहीं, बल्कि उसकी धैर्य और रणनीतिक टाइमिंग है। टाटा दौड़ में सबसे आगे निकलने की होड़ में नहीं है, बल्कि बाजार की गति के साथ कदम मिलाकर चल रही है और यही सटीकता 2026 की ईवी रेस में उसे आगे ले जा सकती है। MG और महिंद्रा जैसे प्रतिस्पर्धियों को भी टाटा उसी के खेल में मात दे सकती है। भारत के ईवी मार्केट में वर्चस्व की रेस अब 3 दिग्गजों के बीच साफ नजर आ रही है, MG, महिंद्रा और टाटा। हर कंपनी अपनी अलग रणनीति लेकर मैदान में उतरी है। MG मोटर इंडिया ने अपनी पहचान बनाई है वैल्यू फॉर मनी रणनीति पर। MG ZS EV और बेहद किफायती कॉमेट EV जैसे मॉडल्स के जरिए MG ने शहरी ग्राहकों के लिए EVs को सुलभ बना दिया है। MG का फॉर्मूला सीधा है, उचित इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस, ग्लोबल डिजाइन, फीचर रिच इंटीरियर्स और ये सब आक्रामक कीमतों पर MG की रणनीति ने काम किया है। ईवी सेगमेंट में MG ने बेहद तेजी से अपनी पकड़ बनाई है, खासकर भारत के शहरी इलाकों में। दूसरी ओर महिंद्रा का फोकस है उस ग्राहक पर जो कुछ नया, प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक चाहता है। उसकी आने वाली B और XUV E सीरीज बोल्ड डिजाइनों से भरी हुई है, बड़ी लेड लाइट बार्स, कूपे शेप SUV सिलुएट्स और कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड डिटेलिंग जो एकदम युवा और उत्साही ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। B.05 और XUV.8 जैसी गाड़ियां एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देने का वादा करती हैं। लेकिन टाटा ना तो MG को कीमत में हराने की कोशिश कर रहा है और ना ही महिंद्रा को डिजाइन में, बल्कि टाटा चुपचाप दोनों को पीछे छोड़ रहा है, भरोसे, स्केलेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी के दम पर। जहां MG आज भी विदेशी पार्ट्स पर निर्भर है और महिंद्रा अभी सिर्फ ईवी की शुरुआत में है। टाटा की ईवी रणनीति पहले से ही मीलों आगे निकल चुकी है। टाटा की बैटरियां जल्द ही भारत में ही बनेगी अग्रतास एनर्जी के जरिए। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इन हाउस डेवलप किए जा रहे हैं, जो खास तौर पर भारतीय मौसम और ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से फाइन ट्यून किए गए हैं। इससे टाटा को मिलती है असली ताकत, लो कॉस्ट में बेहतर रेंज ऑप्टिमाइजेशन और लॉन्ग टर्म भरोसा, वो भी बिना कीमत में कटौती किए या जरूरत से ज्यादा वादे किए। और फिर आती है ग्राहकों का भरोसा। टाटा की ईवी गाड़ियां पिछले कई सालों से भारतीय सड़कों पर दौड़ रही हैं। लोग जानते हैं कि इन्हें खरीदने पर उन्हें क्या मिलेगा, भरोसा, सुरक्षा और मजबूत आफ्टर सेल्स सपोर्ट। MG आज भी चीनी बैक्ड ब्रांड के टैग से जूझ रहा है। वहीं महिंद्रा की ईवी पहचान अब तक स्किल पर टेस्ट नहीं हुई है। डिजाइन के मामले में भी टाटा ने संतुलन साधा है, स्टाइल और सादगी का। लेकिन यह सिर्फ एक लड़ाई जीतने की बात नहीं है, यह पूरी जंग जीतने की रणनीति है। लेयर्ड डोमिनेंस, लगातार लॉन्च, गहराई तक लोकलाइजेशन और ऐसा रोडमैप जो बजट से लेकर लग्जरी तक हर ग्राहक को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारत जैसे जटिल बाजार में शॉर्टकट ज्यादा देर नहीं टिकते और जैसे जैसे 2026 नजदीक आ रहा है, ये साफ होता जा रहा है कि टाटा की ये ईवी सिर्फ एक और कॉम्पिटिटर नहीं है, ये एक कैटेगरी डिफाइनिंग फोर्स है। अगर टाटा मोटर्स अपनी मौजूदा दिशा पर कायम रहता है, तो वह ईवी रेस को सिर्फ लीड नहीं करेगा, वह पूरे सेगमेंट को नए सिरे से परिभाषित करेगा। अब खेल ये नहीं है कि टेस्ला, MG या महिंद्रा को पकड़ना है। अब असली चुनौती है टाटा की गति को बनाए रखना, क्योंकि टाटा की ईवी स्ट्रेटेजी सिर्फ गाड़ियां लॉन्च करने की बात नहीं है, यह भारत और दुनिया की मोबिलिटी सोच को फिर से गढ़ने की कहानी है। देखिए टाटा की लाइन आपको NE100, सफारी, हरियर और सियरा जैसे नाम जो हर घर में सुने जाते हैं, अब वे सिर्फ आइस गाड़ियां नहीं, बल्कि शुरू से इलेक्ट्रिक के लिए डिजाइन की गई FUTUREADY मशीनें हैं। और फिर AVENIA, टाटा की जेन 3 स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बनी फ्लैगशिप ईवी, जिसमें लाउंज जैसी केबिन, आई बेस्ड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और एक क्लास से ऊपर सोच दिखाई देती है। ये ईवी दूसरों की नकल नहीं कर रही, ये अपनी अलग पहचान बना रही है। BYD, Hyundai और टेस्ला जैसी ग्लोबल दिग्गजों के सामने आत्मविश्वास से खड़ी है। लेकिन गाड़ियां ही जीत की गारंटी नहीं होती, एग्जीक्यूशन ही असली फर्क लाता है। टाटा का लॉन्च टाइमलाइन बेहद अनुशासित और टारगेटेड है, सेगमेंट दर सेगमेंट, ऑडियंस दर ऑडियंस, ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई ओवरलैप, बस एक सटीक, सोची समझी रणनीति। चार्जिंग नेटवर्क्स तैयार हो रहे हैं, सर्विस टीम स्ट्रेंथ की जा रही है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप हो रही है। ये सिर्फ गाड़ियों का लॉन्च नहीं, ये एक नेशनल लेवल मोबिलाइजेशन है। प्राइसिंग का मैदान भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है। टाटा सिर्फ प्रीमियम गाड़ियां नहीं बना रहा, बल्कि उन्हें असली ग्राहकों के लिए, जैसे मिडिल क्लास फैमिली, फर्स्ट टाइम ईवी बायर्स, किफायती बना रहा है। वैल्यू और ट्रस्ट, ये दो स्तंभ हैं जिन्हें टाटा बखूबी बैलेंस कर रहा है। ये सिर्फ एक ईवी प्लान नहीं है, ये है एक इलेक्ट्रिक इंडिया रणनीति, जिसमें टाटा अपनी ब्रांड लेगेसी, मैन्युफैक्चरिंग स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर की गहराई को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल रहा है। तो जब 2026 में ईवी की धूल छटेगी, तब ये सवाल नहीं होगा कि किसने सबसे तेज गाड़ी बनाई या सबसे ज्यादा शोर मचाया। सवाल ये होगा, किसने सच में अपने वादे पूरे किए।
और उस जवाब की गूंज सुनाई देगी। शोरूम्स में, हाईवे पर और हेडलाइंस में सिर्फ एक नाम के साथ, टाटा। क्योंकि 2026 में सवाल ये नहीं